लक्ष्मण जी के मृत्यु की खबर सुन क्यों हंसने लगी माता सीता। आज भी लोगों के मन में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के कई अध्याय मन में बसे हुए हैं। उन्हीं में से एक यह भी था कि जब मेघनाथ के बाणों से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और यह खबर जब माँ सीता के पास पहुंचा तो जोर जोर से हंसने लगी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने पुत्र समान देवर के मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने ऐसा क्यों किया, अब इसके पीछे क्या था कारण, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आप देख रहे भक्ति मन। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जब रावण पुत्र मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े थे। तत्पश्चात बजरंग बली लंका से सुसेन वैद्य को लाते हैं। तब सुसेन वैद्य हनुमान जी से कहता है कि श्री राम के छोटे भाई का उपचार द्रोणाचल पर्वत पर पाई जाने वाले संजीवनी बूटी से हो सकता है। यदि सूर्योदय होने से पहले लक्ष्मण को संजीवनी बूटी नहीं मिला तो उनकी मृत्यु तय है। वही जब समाचार दशानन के कैद में रहकर अशोक वाटिका में माँ सीता को हुई तो माँ सीता जोर जोर से हंसने लगी। इस तरह से हंसता देख वहाँ मौजूद त्रिजटा को बहुत आश्चर्य हुआ और त्रिजटा ने देवी जानकी से हाथ जोड़ते हुए आश्चर्य के साथ पूछा, हे पुत्री, लक्ष्मण जी तो आपके पुत्र के समान हैं और वह इस समय मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं, लेकिन आप यह सुनकर क्यों हंस रही हैं? कृपया आप हंसने का कारण बताएं। राक्षसी के बात सुनकर माता सीता कहती हैं, मुझे किस बात की चिंता है। स्वयं श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनके गोद में उनके भाई लक्ष्मण हैं और जो स्वयं श्री नारायण के गोद में हो भला उसके मृत्यु कैसे छू सकता है। जिस कार्य का भार पवन पुत्र को सौंपा गया हो वो कार्य विफल कैसे हो सकता है। और रही बात सूर्योदय की तो जब तक मारुति संजीवनी बूटी द्रोणाचल पर्वत से लेकर नहीं आते तब तक सूर्य में इतना साहस कहाँ कि जो उग सके। तीर लक्ष्मण को नहीं बल्कि स्वामी श्री राम को लगा है, क्योंकि स्वामी के कण कण में लक्ष्मण का वास करते हैं और देवर जी के कण कण में प्रभु का वास है। दोस्तों, अब जानते हैं कि संजीवनी बूटी लेने जाने के पूर्व संकट मोचन हनुमान और सूर्यदेव के बीच क्या संवाद हुआ। पवन पुत्र ने बड़े ही विनम्र शब्दों में सूर्यदेव से विनती की और कहा कि हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ समय के लिए अपने इस तेज को समेटे रखें, क्योंकि रघुकुल वंश पर घोर संकट छाया हुआ है। लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने आज स्वयं परम पिता ईश्वर के अंश पर वार किया है। उन्होंने आगे कहते हैं, हे देव, मेरे आने के पूर्व यदि सूर्योदय हुआ तो सूर्य वंश पूरी तरह अंधेरा छा जाएगा और भ्राता लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम के साथ इस जीवन मार्ग के बीच ही छोड़ जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनम्र विनती है कि जब तक मैं संजीवनी बूटी वापस लेकर न आ जाऊं तब तक कृपया करके आप छिपे रहे। आप तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं और दुष्ट रावण के वध करने के लिए धरती पर अवतारित हुए हैं। उनके साथ सभी देवता धरती पर आए हुए हैं। अगर लक्ष्मण जी को कुछ हो गया तो जिस कार्य के लिए भगवान राम अवतार लिए हैं वो अधूरा रह जाएगा। इतनी प्रार्थना करके हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, दुष्ट रावण चाहता था कि वायुपुत्र हनुमान कभी भी वह जड़ी बूटी न ला पाए, इसलिए उसने भगवान के रास्ते में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया। उसने हनुमान जी को रोकने के लिए राक्षस कालनेमी को भेजा था। कालनेमी ने बजरंग बली का ध्यान अपने ओर खींचने के लिए रास्ते के मार्ग में एक सुनसान सी जगह पर एक कुटिया का निर्माण किया और एक ऋषि का भेष बनाकर रहने लगा और भगवान राम का नाम जपने लगा। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ भगवान राम का भजन होता है वहाँ संकट मोचन का वास होता है। यही सोच हनुमान जी वहाँ रुक गए। उन्होंने उस कालनेमी राक्षस रूपी ऋषि को प्रणाम किया और श्री राम के भजन सुन विभोर हो गए। कालनेमी तो यही चाहता था, इसलिए उसने पवन पुत्र हनुमान को स्नान करने के लिए जलाशय में भेजा। जब हनुमान जी जलाशय में
स्नान करने लगे। स्नान करते समय उनके पैर को एक जलचर मगरमच्छ काटने लगा, जिसका जबड़ा उन्होंने अपने हाथों से फाड़ दिया। मृत्यु के पश्चात वह मगरमच्छ एक अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने हनुमान जी को प्रणाम किया तथा इस श्राप से मुक्त करने के लिए हनुमान जी का धन्यवाद भी किया। हनुमान जी जब वापस जाने लगे तब उस अप्सरा ने उन्हें बताया कि कुटिया में मौजूद ऋषि नहीं बल्कि रावण द्वारा भेजा गया राक्षस कालनेमी है, जिसके बाद पवन पुत्र उस राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उन्होंने उस दुष्ट कालनेमी के मृत्यु के गोद में भेज दिया। इस प्रकार हनुमान जी संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत को उठा लाए और हनुमान जी लक्ष्मण जी का प्राण बचाए। दोस्तों, अगर आप संकट मोचन हनुमान के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्ति बन।